इस वीडियो को देखिए, आपने अब तक तो देख ही ली होगी। इसको अब तक का सबसे खतरनाक और खौफनाक दहेज पीड़िता का केस कहा जा रहा है। इस व्यक्ति ने, जिसका नाम विपिन है, विपिन भाटी, इसने अपनी पत्नी निक्की को जिंदा जला दिया और सिर्फ दहेज के लिए। और दहेज ऐसा नहीं वो पहली बार मांग रहा था। 2016 में जब से शादी हुई तब से उसने गाड़ी मांगी, फॉर्च्यूनर मांगी, उसके बाद बुलेट मांगी और वो फिर से 35 लाख रुपए की मांग कर रहा था। और इसके बाद जब वो मांग नहीं मानी गई तो उसे जिंदा जला दिया। हालांकि इस आरोपी पति की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें सिर्फ आरोपी पति ही नहीं बल्कि उसकी सास भी है जो उसे पकड़कर उसके बाल खींच रही है। और इस एक ही घर में दोनों बहनों की शादी हुई थी। अब सोचिए, ये अकेला मामला नहीं है। हर दिन कई सारे मामले पूरे देश में ऐसे आते हैं जिसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी बेटी को इस तरीके से जला दिया जाता है, किसी को गाड़ दिया जाता है, किसी को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक तौर पर प्रताड़ना दी जाती है। और ये आरोपी सिर्फ दहेज मांगने का ही नहीं है बल्कि इसने कई अन्य महिलाओं के साथ संबंध भी बनाए, मारपीट भी उसके बाद की। और ये सब कुछ जो भी हुआ एक 7 साल के बच्चे के सामने हुआ, जो उस लड़की का, उस महिला का बच्चा था, इन दोनों का बच्चा था। पुलिस ने हालांकि अब एनकाउंटर भी कर दिया है इसका। इस आरोपी पति के पैर में गोली मारी है और वो जो छोटा बच्चा है 7 साल का, वो मीडिया के सामने आके ये बता रहा है कि कैसे उसकी मां के ऊपर लाइटर से आग लगा दी गई। अब सोचिए, इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं इसमें दोषी सिर्फ मारने वाले ही नहीं होते, ससुराल वाले ही नहीं होते, बल्कि वो भी होते हैं जो दहेज देते हैं। क्योंकि पहली बार जब दहेज दिया गया था, अगर उसी समय विरोध किया होता, अगर दहेज के बल पर अपनी बेटी नहीं ब्याई होती तो शायद आज वो जिंदा होती। अब सोचिए 7 साल के बच्चे के दिमाग में क्या असर पड़ेगा। क्या कभी वो बच्ची अब वापस आ सकती है, निक्की वापस आ सकती है? क्योंकि कई बार उसे जब मार पड़ती थी तो वो अपने मायके भागती थी और बार बार पंचायत में फैसला करके उसे वापस घर छोड़ दिया जाता था, यानी उसके ससुराल छोड़ दिया जाता था और फिर बार बार वो इसी का शिकार होती थी। तो क्या यहाँ पर गलती माँ बाप की नहीं है जो उसको बार बार वापस भेज देते थे? क्या गलती माँ बाप की इस बारे में भी नहीं है कि वो बार बार दहेज की मांग को पूरा कर रहे थे?